हर बार की तरह इस बार फिर हम आ गए हैं आपके सवालों के जवाब देने अपने खास एपिसोड रूपमंत्रा में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका लाउड स्पीकर 90 एफएम की खास श्रृंखला रूपमंत्रा में। आज हमारे साथ है जानी मानी मेकअप आर्टिस्ट मिस अदिति अग्रहरि जी, जो आई हैं आपके सवालों के जवाब देने। आप कैसे अपनी सुंदरता को और ग्रो कर सकते हैं, ये सब जानेंगे आप हमारे आज के इस एपिसोड में। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये सफर। सबसे पहले तो हमारे लाउड स्पीकर 90 एफएम और हमारे दर्शकों की तरफ से मैम आपका स्वागत है। थैंक यू मैम, सबसे पहले तो हम आपके बारे में कुछ जानना चाहेंगे। मेरा नाम अदिति अग्रहरि है। मैं एक मेकअप आर्टिस्ट हूँ और मैंने अपना कोर्स किया है VLCC इंस्टीट्यूट से। थैंक यू। ओके मैम, आज का सबसे पहला सवाल जो है आपसे कि ज़्यादातर लोग कोशिश करते हैं कि हम नेचुरली ब्यूटी को ही यूज करें। हाँ, ऑब्वियसली। तो उसके लिए आप कौन सा इंग्रेडिएंट्स अपने लिए इस्तेमाल करते हैं? देखिए, मेकअप तो हम स्किन के ऊपर करते हैं। हमें पहले अपनी स्किन को हेल्दी रखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब मेरी स्किन हेल्दी होगी तो हम स्किन पे कुछ भी लगाएं तो वो ग्लो करेगा। तो हमें स्पेशली तो अपने फूड पर, अपने ड्रिंक्स पे ध्यान देना चाहिए। हमें अच्छी चीज़ें खाना चाहिए जिससे कि हमारी मतलब ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो, हमारा सारी चीज़ें अच्छी हो हमारी। तो आप स्पेशली आपको करना है तो आप अच्छा कर सकते हो। आप चुकंदर का रस यूज़ कर सकते हो। हाँ, बीटरूट पाउडर्स भी आते हैं मार्केट में, आप वो भी यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज फिर आप पैक बना सकते हो घर पे, जैसे कि मुल्तानी मिट्टी है। आप उसमें अगर आपकी स्किन थोड़ी सी ड्राई है तो आप उसमें दूध मिला सकते हो। ठीक है, उसको मिक्स करके आप यूज़ कर सकते हो फेस पे। तो मतलब आप अपनी स्किन केयर खुद घर पे कर सकते हो। फेशियल्स तो एक फिर भी एक नेचुरल प्रोसेस नहीं है, उसको हम कह सकते हैं ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा करने के लिए करते हैं, अपने स्किन के फीचर्स को इन्हांस करने के लिए करते हैं। और किसी भी फेशियल से आप गोरे नहीं हो सकते। बहुत लोग का सवाल होता है कि मैम मैं गोरा कैसे हो जाऊँ, मैं गोरी कैसे हो जाऊँ। तो आप जो स्किन टोन लेकर आए हो आप उसको चेंज नहीं कर सकते। बस आप उसको थोड़ा सा इन्हांस कर सकते हो, थोड़ा सा आप उसको चेंज कर सकते हो। लेकिन आप पूरे तरीके से ये सोचोगे कि आप डस्की हो तो आप एकदम वाइट टोन हो जाओ, वो पॉसिबल नहीं है। उसके लिए भी ट्रीटमेंट्स बनाए हैं, लेकिन वो थोड़ी रिस्की चीज़ है, तो वो सब लोग अफोर्ड भी नहीं कर सकते। मैम, जहाँ आपने रिस्क की बात की तो एक सवाल ये भी उठता है कि बहुत लोग फेस पैक जो है वो घरों पे बनाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। हालांकि मार्केट में बहुत सारे फेस पैक अवेलेबल है, बट अगर घर पे जो फेस पैक बन रहे हैं वो कहाँ तक सेफ है, और अगर सेफ है तो उनको बनाना कैसे जाता है? देखिए, सारे इंग्रेडिएंट्स के अलग अलग रोल होते हैं। एक्चुअली देखिए, हमारी स्किन 3 टाइप की होती है। एक तो आपकी ड्राई स्किन होती है, और एक आपकी ऑयली होती है, और एक आपकी कॉम्बिनेशन स्किन होती है। तो ड्राई स्किन पे आप ड्राई चीज़ें नहीं अप्लाई कर सकते। जस्ट लाइक आपकी जो पोर्स होते हैं वो मिनिमाइज ऑलरेडी हैं, वो आपको और ड्राइनेस प्रोवाइड करेंगे। अब जो हमारी ऑयली स्किन होती है उस पर हम बहुत ज़्यादा ऑयल भी नहीं यूज़ कर सकते। ठीक है, जैसे कि वैसलीन हो गया, इन चीज़ों का यूज़ नहीं कर सकते स्किन पे, क्योंकि हमारी स्किन ऑलरेडी ऑयली है। वो पोर्स और ओपन होगा और ऑयल प्रोड्यूस होगा। और हमारी स्किन एक होती है कॉम्बिनेशन, जिसमें हम कैसे पता लगाते हैं टी जोन से। ये हमारी टी जोन होती है। ठीक है, तो ये हमारी टी जोन चमकती है और ये बाकी एरिया एकदम आपका ड्राई होता है। उसको हम कहते हैं कॉम्बिनेशन स्किन। ऑयली प्लस ड्राई, इसको कॉम्बिनेशन स्किन कहते हैं। ठीक है, तो आपको अलग अलग प्रोडक्ट के साथ प्ले करना पड़ता है। तो सबको ये नॉलेज नहीं होता कि किस पे क्या जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए भी अलग चीज़ें होती हैं। तो आप सबको सब कुछ नहीं अप्लाई कर सकते हो। जैसे क्या होता है कि कुछ लोगों को ने रील्स वगैरह पे देखा होगा, लोग नींबू का यूज़ करते हैं, लेमन का फेस पे, लेकिन नहीं करना चाहिए। हाँ, ये आपने बहुत पते की बात बताई। ज़्यादातर लोग नींबू इस्तेमाल करते नहीं करना चाहिए हमें, क्योंकि उसमें एसिड होती है। ठीक है, तो उसको यूज़ करने से हमें स्किन में और ज़्यादा ड्राइनेस आती है। बहुत लोग स्कैल्प पे भी यूज़ करते हैं नींबू, नहीं करना चाहिए उसका यूज़। स्कैल्प में ड्राइनेस आती है। अदरवाइज आपकी स्कैल्प डैंड्रफ है तो आप डैंड्रफ के साथ अगर प्ले कर रहे हो, क्योंकि डैंड्रफ तो हमारे स्कैल्प पे है, हम तो ऊपर उसको अप्लाई कर रहे हैं, फिर वो और ड्राइनेस प्रोवाइड करेगा। इसीलिए नींबू का यूज़ नहीं करना चाहिए। तो हमारे जितने भी दर्शक आज ये शो देख रहे हैं वो आज से ही लेमन को इस्तेमाल करना चेहरे पे बंद कर दें। ठीक है, लेमन हमारी टी के लिए है और अदर खाने पीने की चीज़ों के लिए है, तो उन्हें चेहरे पे इस्तेमाल करना आज से ही बंद करें। मैम, हमारा अगला क्वेश्चन ये है आपसे कि हमारे चेहरों पे जो पिंपल्स निकल आते हैं या डार्क सर्कल्स हो जाते हैं, तो उनको नेचुरली कैसे कम किया जा सकता है? देखिए, पिंपल्स निकलने के 2 रीजंस होते हैं। एक तो गर्ल्स का मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है,
और सेकंड थिंग एक एज होती है, जस्ट लाइक हमारे बड़े लोग कहते हैं कि 18 प्लस होने के बाद लड़कियों को मुहासे आने लगते हैं, तो वो एक्चुअली इसलिए आते हैं कि हार्मोनल डिसबैलेंस होता है हमारी बॉडी में, ठीक है, तो उस वजह से भी आते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हमारी डाइजेशन सिस्टम अच्छी नहीं होती है। आई एम 23 ईयर्स ओल्ड, लेकिन मेरे स्किन पे कोई भी पिंपल्स नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि हेल्थ पे ध्यान देना पड़ता है उसके लिए। मैं भी 18 की थी कभी, लेकिन मुझे कभी पिंपल नहीं आया। मुझे भी हार्मोनल डिसबैलेंस हुआ होगा, लेकिन उसके लिए भी आपको केयर करना पड़ता है। पहली चीज तो आपको अच्छे से सबको ये चीज ध्यान रखना चाहिए, कम से कम आप दिन भर में 4 लीटर पानी तो पी लीजिए। उससे स्किन पे हमेशा ग्लो बना रहेगा आपका। जितना भी आप मतलब सीरम वगैरह यूज करते हो उससे ज्यादा बेटर है कि आप पानी पिए। मैम आप पीते हैं? यस श्योर, जैसा कि दिख रहा है मैम के फेस पे नेचुरली ग्लो दिख रहा है। तो मैम आप सेंसिटिव स्किन के लिए क्या बताना चाहेंगे? हाँ, सेंसिटिव स्किन देखिए एक्चुअली क्या होता है ना कि हमारी स्किन सेंसिटिव हो जाती है, वो शुरू से नहीं होती। जस्ट लाइक जब मैं कोर्स करती थी तो हम वाइस वर्सा करते हैं, जैसे हमारे स्टूडेंट्स हैं क्लास में तो हम आप पे करेंगे, कल आप मुझ पे करोगे। मैं जस्ट लाइक एग्जांपल तो कर रही हूँ। तो जिनसे भी हम बोलते थे कि मैं आज आप पर कर लूँ, तो एवरीबॉडी सेज कि मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है। ओके, बट ये कोई रीजन नहीं है, लेकिन उन्होंने बोल दिया तो हमने मान लिया। स्किन सेंसिटिव होती कैसे है? या तो फिर किसी चीज का कोई रिएक्शन हुआ होगा, या तो फिर आपने मतलब जस्ट लाइक कि आपको कोई बीमारी है, कोई प्रॉब्लम है बॉडी में, तो आपको स्किन डिसीज हो सकती है। लेकिन आपको 1-2 बार मेकअप लगाने से स्किन खराब नहीं होती है, ठीक है। तो स्किन का सेंसिटिव होना एक रीजन नहीं है, एक कह सकते हो आपकी वो किसी ना किसी चीजों की वजह से ही खराब होती है, ठीक है। मान लीजिए किसी आपको हिना नहीं बर्दाश्त है हेयर पे, जस्ट सपोज दैट, तो आपने यूज करा, अप्लाई किया, यहाँ पे आपको छाई आ गई, ठीक है, तो वो तो आपकी सेंसिटिव स्किन नहीं है ना, वो तो आपकी स्कैल्प पे लगाएगा, बट आपकी स्किन ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, तो फिर आपको सेंसिटिव हो गई स्किन आपकी। तो वो एक प्रॉब्लम होती है, वो आपकी कोई ऐसा नहीं है कि आपके साथ बचपन से या पैदा होते ही आपकी स्किन सेंसिटिव हो गई, ऐसा कुछ नहीं होता। मेरी स्किन भी बहुत सॉफ्ट है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि मेरी स्किन सेंसिटिव है। सेंसिटिव एक अलग चीज होती है और सॉफ्टनेस एक अलग चीज होती है। उससे बचने के लिए आप बहुत कुछ कर सकते हो। आपको पहली चीज तो स्किन केयर करना चाहिए। सुबह सुबह आप उठ के सीटीएम जरूर करो, सीटीएम एकदम। मैम हमारे दर्शक जानना चाहेंगे सीटीएम क्या है? बिल्कुल श्योर। सीटीएम एक प्रोसेस है जो कि हमारी स्किन को क्लियर करने के लिए हम लोग करते हैं। ये एक कह सकते हो कि ऐसा प्रोसेस है जो हमारी स्किन को हेल्दी रख सकता है। तो CTMP करते हैं, ठीक है। C का मतलब क्लेंजर, T का मतलब टोनर, और M का मतलब मॉइस्चराइजर, और P का मतलब सन लोशन। आप कह सकते हो कि सन प्रोटेक्शन, ठीक है। इन चारों चीज़ों करना बहुत ज़रूरी होता है। क्लिनजिंग से हमारी स्किन क्लियर होती है, जितनी भी डेड सेल्स होते हैं वो निकल जाते हैं। टोनिंग से हमारे जो ओपन पोर्स होते हैं उसको मिनिमाइज करने में हम यूज लेते हैं। और जो मॉइस्चराइजर होता है वो हमारी स्किन को मॉइस्चर देता है, क्योंकि हमने टोनिंग की हमारी स्किन पर ड्राइनेस आ गई, हमने जब मॉइस्चराइजर किया तो उसको पोर्स हमारे बंद हो गए। फिर हमने सन लोशन लगाना, सबको रेगुलर बेसिस पे लगाना चाहिए, क्योंकि सन लाइट जो होती है वो सबके लिए हार्मफुल है, ठीक है। एक नॉर्मल क्वांटिटी में हो तो ठीक है, क्योंकि हम बाहर निकल रहे हैं, हम ट्रैवल कर रहे हैं, हम बहुत देर तक बाहर है। सन लोशन तो सबको ही लगाना चाहिए। इवन मैं तो कहती हूँ कि 16 प्लस होने के बाद बच्चों को भी यूज करना चाहिए। हाँ, इससे स्किन अब आपकी हेल्दी रहती है। फिर आप उसके ऊपर कुछ भी लेयर अप कर रहे हो, सपोज दैट फाउंडेशन, BB क्रीम, CC क्रीम, तो उससे भी आपको इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि वो तो आपकी क्लियर बन चुकी है ना स्किन पे। तो ये चीज भी अच्छी होती है, आप कर सकते हो सीटीएम, और रेगुलर बेसिस पे करनी चाहिए। चाहो तो आप रात में भी कर सकते हो, जब अपने आप काम से वापस आते हो, अब क्लिनजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजर करके आप सोओगे तो आपके लिए स्किन हेल्दी रहेगी। और मेकअप जस्ट लाइक आपके फीचर्स को एक 1 टोन लिफ्ट कर देता है, लेकिन मेकअप कोई नेचुरल प्रोसेस नहीं है, ठीक है। हम मेकअप क्यों करते हैं? इंसान के फीचर्स को एनहांस करने के लिए। लेकिन हम स्किन केयर क्यों करते हैं? हमारी स्किन हेल्दी है। जब हमारी स्किन हेल्दी होगी तो हमें झुर्रियाँ नहीं आएंगी, डार्क सर्कल्स नहीं होंगे, हमारी स्पॉट्स नहीं होंगे। इसलिए सबसे मेन फोकस इंसान का स्किन केयर पे होना चाहिए। आई एम मेकअप आर्टिस्ट, बट मैं ये तो सबको सजेस्ट करूँगी कि आप पहले अपनी हेल्थ पे ध्यान दें। डाइजेशन सिस्टम अपनी अच्छी रखो, पानी अच्छा पियो, मतलब टाइम टू टाइम अपना खाने पे ध्यान दें, तो ऑल इज गुड। तो मैम एक तो ऑप्शन आपने पहले बताया कि हम सनस्क्रीन इस्तेमाल कर सकते हैं, बट फिर भी अगर किसी को टैनिंग होती है तो उसकी लिए देखिए टैनिंग तो नॉर्मल है, वो तो होना ही है, क्योंकि इंसान का ये है कि धूल में है, आपने फेस कवर नहीं किया है, रोज आना जाना है,
इरिटेशन भी होती है कुछ लोग को, अपनाहट भी होती है, लोग कहते हैं मुझे भी दिक्कत है तो मुझे भी अपनाहट होती है, ठीक है। तो आप टाइम टू टाइम एक फेशियल ले सकते हो, ठीक है। और मैं तो सजेस्ट करूंगी कि मैं कोई उसको इन्फ्लुएंस नहीं कर रही हूँ कि मतलब फेशियल लो, बट आई वाज लाइक कि एक स्किन पे ग्लो रहता है, ठीक है। आप क्लीन अप करा सकते हो एक बार, अगर आप एक बार क्लीन अप लेते हो तो स्किन की जो भी डेड सेल्स होती है वो क्लियर हो जाती है। और डी टैन तो जिसको बहुत ओवर टैनिंग है उनको डी टैन कराना भी नहीं चाहिए। क्यों नहीं कराना चाहिए, इसके पीछे रीजन है, क्योंकि उनकी स्किन ऑलरेडी वो चीज़ जल चुकी है। अगर ओवर टैनिंग है, जस्ट लाइक तब मैं आपको कुछ बात बता रही हूँ, तो उसमें जो है डी टैन में आप क्या होता है ना, जलन होती है बहुत ज़्यादा, वो स्किन और डार्क हो जाती है, ठीक है। और बहुत लोग वो कराते हैं, ब्लीच कराते हैं। फिर भी आप डी टैन एक पल को करा सकते हो, जस्ट लाइक अगर आपको मन है, बहुत लोग सजेस्ट करते हैं कि मैम डी टैन ले लीजिए, क्लीन अप ले लीजिए, लेकिन आप अगर ब्लीच कराते हो, सपोज दैट ब्लीच में हमारे ब्लीचिंग पाउडर पाते हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है ना कि स्किन को वो जला देता है हमारे, ठीक है। हमारे जो फेस पे हेयर होता है वो होते हैं गोल्डन कलर के, ठीक है। आप जिस कलर टोन के हो उस कलर टोन का आपका फेस हेयर होगा, ठीक है। वो क्या करता है, कुछ देर के लिए आपके फेशियल हेयर को वो एकदम गोल्डन कर देता है, जस्ट लाइक, क्योंकि वो आपको शो नहीं होगा, विजिबल नहीं होगा, लेकिन कुछ समय बाद जब आप धूप पे निकल रहे हो या फिर कोई भी क्रीम यूज करें तो वापस से वो कलर फेड हो जाता है, ठीक है। तो स्किन डार्क पड़ने लगती है। मैं तो सजेस्ट करूंगी कि ब्लीच तो किसी को कराना ही नहीं चाहिए। और बेसिकली अगर आप डस्की टोन से आते हो तो बिल्कुल भी नहीं। अगर आप फेयर टोन हो तो आप एक पल को करा सकते हो, लेकिन अगर डस्की टोन हो तो बिल्कुल भी नहीं। मैं तो सजेस्ट नहीं करूंगी, क्योंकि मैंने अपने क्लाइंट के साथ चीज़ें देखी हैं, क्योंकि मैं एक्सपीरियंस हूँ उन चीज़ों के लिए, तो मैं सजेस्ट करूंगी कि ब्लीच नहीं कराना बेहतर होगा। हाँ, आप करा सकते हो, आप फेयर टोन हो आप करा सकते हो, मैं करा सकती हूँ, लेकिन जो भी मतलब थोड़ा सा डस्की टोन में जाते हैं उन्हें नहीं लेना चाहिए चीज़ें, उनको थोड़ा सा इन चीज़ों से परहेज करना चाहिए। मैम आप अपने जो बाल होते हैं वो उनकी आप करना चाहिए। देखिए, बाल तो लड़की की खूबसूरती है। हम लड़कियां अपने बाल के लिए बहुत ज्यादा ही खुद से बोलते हैं कि मेरे बाल को ये ना हो जाए। इवन मैं बताऊँ, मेरे सैलून में लेडीज आती थी, शी वाज लाइक कि प्लीज मैम ज्यादा मत काटिएगा। पता है, लोगों ने एक डर बना दिया हेयर कटिंग जी। मैं मुझे भी बहुत ज्यादा है। मैं भी अगर सैलून जाती हूँ हेयर कट के लिए तो मैं पहले ये कहती हूँ मेरे बाल नहीं छोटे होने चाहिए। हाँ, तो देखिए, हम बाल को काट सकते हैं, हम बाल को जोड़ नहीं सकते। तो मेरी जितनी भी क्लाइंट आती थी वो मतलब मैं कम उनकी कटिंग कर देती थी, तो फिर वापस आती थी कि मैं थोड़ा और कट कर दूंगी, थोड़ी डीप लेयरिंग कर दूंगी, क्योंकि मुझे अपने हेयर से बहुत प्यार है। तो ये मतलब बेसिकली आपको अपने हेयर में एक मॉइस्चर रखना चाहिए। अब बहुत लोग होते हैं घर में नींबू रगड़ते रहते हैं सर के स्कैल्प में, जैसे मैंने आपको बताया नींबू नहीं लगाना चाहिए। और आजकल नॉर्मली सबके स्कैल्प ऑयली हो गए हैं, ठीक है, क्योंकि वो अब लेडीज भी घर से बाहर निकल रही हैं, काम है, कॉलेज है, कोचिंग है, पढ़ा रही हैं, तो बेसिकली हमें अपने स्किन कम से कम हमें हफ्ते में 2 बार तो बाल वॉश करना चाहिए। हेयर वॉश 2 टाइम तो बहुत ज़रूरी है। आप बहुत मतलब जॉब गोइंग हो या फिर कॉलेज गोइंग हो तो आप एक बार स्पा ले सकते हो, हेयर स्पा। हेयर स्पा से एक्चुअली होता क्या है कि आपके हेयर में ना मॉइस्चर आ जाता है, एक शाइन आ जाता है, ठीक है। तो आप स्पा करा सकते हो, हाइड्रा ट्रीटमेंट ले सकते हो। हाँ, ये दोनों प्रोसेस एक नेचुरल हेल्दी प्रोसेस है। सब मैं तो यही कहूँगी कि आप ये 2 काम करा सकते हो अपने हेयर के लिए। अदरवाइज ये रिबॉन्डिंग है, आपका स्मूथनिंग है, केराटिन है, ये सब कुछ एक प्रॉपर एक केमिकल ट्रीटमेंट है। वो आपको ट्रीटेड तब तक रखेगा जब तक आपके हेयर हैं। सपोज दैट मैंने इतने बालों में रिबॉन्डिंग कराई है, जब तक ये मेरे बाल यहाँ से कटेंगे नहीं वो रिबॉन्डिंग का वो केमिकल कभी निकलेगा, ठीक है। जब हमारे न्यू ग्रोथ होगी, मेरी जो वर्जिन हेयर आएगी तो फिर वो न्यू ग्रोथ होगी हमारी, ठीक है। तो हमें मतलब बेसिकली हमें तो हमेशा नेचुरल प्रोसेस के साथ जाना चाहिए। मैं तो खुद एक आर्टिस्ट हूँ, तो मैं तो खुद एक सजेस्ट करती हूँ कि जितना हो सके आप अपनी एक नेचुरल प्रोसेस, हेल्दी प्रोसेस की तरफ जाओ, क्योंकि सब कहते हैं कि भाई जो अपनी खूबसूरती होती है वो नेचुरल जो होती है वो अलग चीज़ होती है, ठीक है। दिखावे की खूबसूरती बस कुछ दिन की होती है। तो जैसा कि हम सबको दिख रहा है, आप बेहद खूबसूरत लग रही हैं आज। तो आपका ये सीक्रेट क्या है? देखिए, पहले तो इंसान को खुद को खुश रखना आना चाहिए। आप किसी भी प्रोफेशन में अगर आप खुद को खुश नहीं रख सकते तो आप कुछ नहीं कर सकते, ये मैंने सीखा है। क्योंकि सबसे बड़ा आज का टास्क है आजकल की जनरेशन का, इंसान सबको खुश रखने के चक्कर में खुद को ही भूल जाता है। और सबको लगता है कि मैं छोटी हूँ, मैं मोटी हूँ, या फिर मैं बहुत ज्यादा बुरी दिखती हूँ। सेल्फ कॉन्फिडेंस है ही नहीं लोगों के अंदर। लेकिन मुझे खुद से बहुत प्यार है,
मैं अब मेरा ये है कि भाई मुझे कोई कुछ भी बोलता है मुझे नहीं फर्क पड़ता, मैं कैसी हूँ मुझे पता है। आपको सबसे पहले खुश रहने के लिए, हेल्दी रहने के लिए खुद पर ध्यान देना होता है, ठीक है। और मेन मेरा यही होता है कि मैं खुद को देख के बहुत खुश होती हूँ कि मैंने अपने आप को इतनी सी एज में बहुत कुछ करके अपने आप को काबिल बनाया है। मेन फोकस अपने आप को खुश रखना होना चाहिए। जब आप खुश हो तब का काम भी अच्छा होगा, आपकी फैमिली भी खुश होगी, आपके कलीग्स भी खुश होंगे जी। तो मेन अगर आपको हेल्दी हो रहा है तो वो खुश रहना बहुत जरूरी है। मैम एक और क्वेश्चन आपसे कि मेकअप करते समय, जैसा कि हम ज़्यादातर मिडिल क्लास में घरों पे मेकअप प्रोवाइड करते हैं, बहुत लोग सैलून नहीं जा पाते, हाँ वो नहीं अफोर्ड कर शादियों में पार्टियों में खुद से ही मेकअप अपना यूट्यूब से देख सकते। कर आजकल लोग करने लगे हैं, तो उस समय मेकअप करते समय उन्हें किन गलतियों से ज़्यादा बचना चाहिए? देखिए एक्चुअली क्या होता है ना कि हम लोग को मेकअप बस जो दिखता है वो हम लोग कर लेते हैं कॉपी। हमारी सबकी स्किन अलग अलग टाइप की होती है, किसी की प्रॉब्लमेटिक होती है, किसी की स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, किसी मतलब रिएक्शन की वजह से सपोज है किसी को टैनिंग बहुत ज़्यादा होती है। मान लीजिए कि मैंने देखी एक वीडियो, उसने फेयर टोन पे काम किया, ठीक है। अब आपने फेयर टोन वाला काम डस्की टोन पे कर दिया तो आपको डार्क हो जाएगा, ठीक है, ग्रे पड़ जाएगा स्किन। अब मान लीजिए मैं फेयर हूँ, मैंने डार्क टोन का काम देख लिया, मैंने वो अप्लाई कर दिया तो मैं डार्क टोन की हो गई, क्योंकि हम लोग को टोन के बारे में नहीं पता है, ठीक है। हम लोग नहीं जानते कि टोन क्या चीज़ होती है, अंडरटोन क्या होता है। अब हमारा अंडरटोन क्या है, येलो, ठीक है। अब बहुत लोग का अंडरटोन ऑरेंज होता है, तो वो अंडरटोन्स के बारे में तो सबको नॉलेज नहीं होती है, ठीक है। तो पहले तो बेसिकली हमें ये देखना होता है कि हमारी स्किन कलर किस टाइप की है, किस टाइप की हम फाउंडेशन अप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए कि मैं यूज़ करती हूँ 230, ठीक है, फिटमी का 230 यूज़ करती हूँ फाउंडेशन। अब वो थोड़ा सा क्या है, डार्क, ठीक है। अब मुझे जाना है 310 पे, ठीक है, तो वो थोड़ा सा क्या करता है, फेयर टोन है, ठीक है। तो हमें फाउंडेशन पहचानते कैसे, मैं बता सकती हूँ। जस्ट लाइक फाउंडेशन है, हम पंप नहीं कर सकते उसको, किसी भी ब्रांड के फाउंडेशन को पंप नहीं कर सकते, बट हाँ वहाँ पे यूज़ करने के लिए रखा होता है। अगर आप अच्छे सैलून में या फिर अच्छे कहीं मार्केट में जाते हो तो आप उसको उठाओ, टेस्टर को जस्ट लाइक अपने नेक के पास यहाँ रखो, यहाँ पे हल्का सा लगाओ और देखो टेस्ट करके कि वो आपको कैसा कॉम्बिनेशन कर रहा है, मतलब आपकी स्किन पे जा रहा है या नहीं जा रहा है, तो ही आप परचेज करो फाउंडेशन। मेन तो सबसे बड़ी चीज़ होती है फाउंडेशन हमारे शेड का हो, क्योंकि फाउंडेशन अगर हमारे शेड का नहीं है तो फिर हमारा कलर तो डस्की होना ही है, ठीक है। मेन इस पे ध्यान देंगे। सेकंड थिंग कि हमें करेक्टर्स पे ध्यान देना होता है। मेन करेक्टर्स का बहुत काम होता है। जैसे कि हम लोग बात करते हैं कि बहुत टाइप के 5 टाइप के करेक्टर्स होते हैं, बट 2 टाइप के करेक्टर्स हमें बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं। एक होता है आपका ऑरेंज, एक होता है ग्रीन। ऑरेंज क्या होता है, हमारे डार्क जो पोर्शन होते हैं, जस्ट लाइक अंडर आइज सबके होते हैं, नॉर्मल है, मंकी माउथ, इसको मंकी माउथ कहते हैं, ठीक है। तो इस पे होता है, आपके नोज के साइड पे होता है, एक फोरहेड पे हमारी डार्कनेस होती है, आई एम राइट। तो उसके लिए क्या होता है, हम डायरेक्ट अगर अप्लाई कर देते हैं फाउंडेशन तो हमारी स्किन डार्क पड़ जाएगी। तो हम क्या करेंगे, उसमें ऑरेंज करेक्टर लगाएंगे, लिटिल बिट, नॉट लाइक अ फाउंडेशन टाइप। हम उसको डाब डाब करके एक मतलब छोटा सा डॉट लेके डाब डाब करके लगाएंगे, उसको मिक्स करेंगे। फिर जस्ट लाइक उस पर हम कंसीलर यूज करेंगे, वो भी अपने शेड का, ठीक है। 1 टोन आप मतलब वो कर सकते हो, डार्क कर सकते हो, लाइट कर सकते हो। आपको उसको मिक्स करना है, उसके बाद आपको फाउंडेशन अप्लाई करना है। इससे क्या होगा, जो आपकी डार्कनेस है ना वो कम हो जाएगी, ठीक है। अब ग्रीन करेक्टर का काम जान लेते हैं। ग्रीन करेक्टर का काम बेसिकली ये होता है कि जो हमारी बहुत क्लियर टोन की मॉडल्स आती हैं उनके फेस पे एक्नीज होते हैं, पिंपल्स होते हैं, तो वो पिंक होते हैं और ग्रीन कलर पिंक को काटता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ग्रीन करेक्टर लगा के उसको हाइड कर देते हैं, फिर उस पर हम अपना कंसीलर अप्लाई करके हम फाउंडेशन लगा देते हैं। इससे क्या होता है, हमारी जो रेडनेस होती है वो भी कट हो जाती है और जो हमारी डार्कनेस होती है वो भी कट हो जाती है। तो मेन इन दोनों चीज़ों पे ध्यान दें तो आपका मेकअप घर बैठे बैठे भी अच्छा हो सकता है। हमारे जितने भी दर्शक घर बैठे बैठे अपना पार्टी मेकअप करती हैं वो इन बातों को सुने और जरूर अप्लाई करें, ये उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। उम्मीद करती हूँ आज का एपिसोड आपको बहुत अच्छा लगा होगा। फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी खास शख्सियत के साथ, ओनली ऑन लाउड स्पीकर 90 FM पे। बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।